पावर ऑफ थिंकिंग थॉट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता है इसके बारे में। आप सब ने इसे फील करा है। आपने सुना होगा कि माइंड दो हिस्सों में काम करता है। सोचते वक्त तो बेशक दो हिस्सों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। ऐसे बहुत सारे मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। सो अगर आपको लगता है कि आपको ये सुनना चाहिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप हमारे साथ बने रहें। आप जब फैमिली के साथ कार में ट्रैवल कर रहे हो और आप ड्राइव करते हुए अपने फैमिली से बात भी कर रहे हो, ये वीडियो देखते वक्त ऑडियो का सुनना, इसमें प्राइमरी टास्क को अक्सर आपका सबकॉन्शियस माइंड संभालता है। क्लास में नोट्स बनाते वक्त कई बार हमारे साथ होता है कि हम कुछ और सोचने लगते हैं, बट फिर भी आप टीचर के नोट्स को उतार लेते हो सुनकर, कॉज इट्स योर प्राइमरी टास्क। आप अक्सर जब सोचते हो तो 80% केस में वो फ्यूचर के बारे में सोचते हो। अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी बात करूंगा, पास्ट और प्रेजेंट जिस पॉइंट पे एंड होते हैं वहीं फ्यूचर, वहां से नेक्स्ट इन्फिनिटी तक। इस ग्राफ को ध्यान से देखें। सब्जेक्ट ए मैं हूँ, सब्जेक्ट बी मेरा ट्वीन है। हमारा बर्थ सेम टाइम पे हुआ, लाइफ प्रोसीड किया, अब हम 19 ईयर्स के हैं। अचानक मेरी मौत हो गई, सब्जेक्ट बी देख कोमा में। अब ग्राफ देखो, मेरी मौत px का वक्त नैनो सेकेंड में डाल दो और देखो मेरे सेंसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में काम करना बंद कर दिए। तो इसलिए मेरा मैग्नीट्यूड, उस वक्त का मैग्नीट्यूड जो है वो रे ओ जेड के पैरेलल है। आप देख सकते हो ओ क्यू, ये लाइन है, लाइन इन्फिनाइट होता है दोनों साइड से, और ये लाइन टाइम लाइन है, जो यूनिवर्सल टाइम चल रहा है वो। ओ जेड मैग्नीट्यूड ले लो, सेंस ले सकते हो, आई क्यू ले सकते हो, वॉट एवर यू वांट टेक ले लो, ठीक है। अब इसके आगे एक ये जो ग्राफ है उसमें हमारा बर्थ हुआ, हम आगे की तरफ प्रोसीड किए, एक्स पॉइंट तक मेरा लाइफ चला और एग्जैक्ट एक्स पॉइंट पे मेरा डेथ हो गया। तो मेरा जो ग्राफ है, जो सेंसेस हैं, डायरेक्टली पी के हिसाब से, क्योंकि टाइम लाइन मेरा ख़त्म तो पी पे ख़त्म, तो एक लाइन जो आपको दिख रहा है एक्स टू पी, वाई कुछ देर और तक रहता है और अचानक से उसके सेंसेस वर्क करना बंद कर जाते हैं। अब सेंसेस वर्क करना बंद किए तो वो ना सोच सकता ना कुछ कर सकता है, तो इस हिसाब से वो हर तरफ से बंद, फिजिकल स्टेट में है, मेंटली बंद हो चुका है। तो मेंटली बंद हो चुका है तो हम उसको एक डाउनफॉल की तरफ दिखाए हैं, वाई टू क्यू। अब मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा, मेरी मौत का वक्त जो पी एक्स है नैनो सेकेंड में डाल दो और देखो मेरे सेंसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में काम करना बंद कर दिए। तो इसलिए मेरे मैग्नीट्यूड रे ओ जेड के पैरेलल है। अब मुझे ये जानना है कि क्या मैं या मेरा सेंसर जो है इस एक पर्टिकुलर टाइम पे 0, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी क्या है, कौन सा है मेरा मैग्नीट्यूड। क्या अब मैं हूँ या नहीं, मेरी बॉडी नहीं है, मेरे बॉडी के थ्रू मैं कुछ कर नहीं सकता, सुनना सुनाना सब बंद। अब मैं चाह के भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ना किसी को देख सकता हूँ, 5 सेंसेस हमारे बंद हो चुके हैं। जिससे आप कहते हो लाइफ आफ्टर डेथ, मैं इनसे आत्मा, गोस्ट, गॉड ये सब नहीं प्रूव कर रहा। मुझे बस इतना जानना है कि वेयर एम आई। मैं जन्म बायोलॉजिकली लिया, बट डेथ के बाद अगर फिजिक्स पे देखें तो मैं हूँ, बट कहाँ। ये आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसमें लिखा है हाउ पीपल प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ये एक आर्टिकल है अप्रैल 10, 1968 का, जो कि कंप्यूटर वर्ल्ड नामक एक न्यूज़पेपर में छपा था। ये ग्राफ या आर्टिकल एक कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर छपा था। अब अगर आप गौर करोगे तो इस ग्राफ में आप पास्ट देख रहे हो, लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट में आ चुके हो। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि इस ग्राफ को समझने के लिए 2 टर्म्स हैं, फैक्ट एंड फॉरकास्ट। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ बताया गया है कि अगर आप कुछ नहीं करते हो, आप एक स्टेट में अटके हुए हो, तो आपका प्रेजेंट ही फ्यूचर है। एग्जाम्पल, आप सो रहे हो, आप फिजिकली एंड मेंटली वहीं हो। कब तक? जब तक कि आप नींद से नहीं उठते। ग्राफ में ये लेवन ने कहा है। सेकेंड पॉइंट, साइंटिस्ट फॉरकास्ट एंड फैक्ट दोनों को इक्वली लेते हैं, सो उनका 45 डिग्री एंगल के साथ में मूवमेंट दिख रहा है। थर्ड पॉइंट, बट साइंस फिक्शन जो है, जिसमें फैक्ट्स कम और फॉरकास्ट ज़्यादा होते हैं, जो हम कहते हैं ना इमेजिनेशन, फैंटेसीज एंड ऑल, इमेजिनेशन, वो इस वाले सेक्शन में आता है। तो हमारा वो सेक्शन यहाँ पे है। जिनको इमेजिनेशन में जाना पसंद होता है ना, साई-फाई किस्म के लोग, जिसमें मैं भी हूँ, वो इस किस्म के लोग होते हैं जिनको फॉरकास्ट ज़्यादा दिखता है, फैक्ट कम दिखता है। अब फॉर एग्जांपल
हम जब उड़ नहीं सकते थे, हमारे पास प्लेन नहीं था, तो उस वक्त हम सोचते थे कि हम भी उड़ेंगे। बट फैक्ट कितना था, फैक्ट वहाँ पे ज़्यादातर में था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडीज जो है उस तरह नहीं है। बट हमने उसे कर दिखाया, तो वो फॉरकास्ट था एक्चुअली जो हम कर दिखाएं। तो ये चीज़ जाके मिल गया कहीं और साइंटिस्ट इसको करके दिखाएं। लेकिन अगर ज़्यादा ही फॉरकास्ट हो तो साइंस फिक्शन, जो कि अभी इम्पॉसिबल सा दिखता है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल देखना चाहो, आप चाहो और अल्टर्ड कार्बन देखो, उसमें आपको दिखाएगा कि स्टैक्स क्या होते हैं, है ना। मतलब वो नया वर्ड डिफाइन करा वहाँ पे, जिसमें कि बॉडी को अलग कर दो, आत्मा को एक जगह पे स्टोर कर रखा है। इंटरस्टेलर है, इंसेप्शन है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम इंसान सोचते हैं या फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। आपने देखा, ये आज नहीं, बहुत पहले का एक आर्टिकल था। इस आर्टिकल में इतना ही नहीं है, वहाँ पे ये भी बोला है, हम चीज़ों पे धीरे धीरे हम खुद से ना के होके कंप्यूटर्स पे ज़्यादा शिफ्ट होते जाएंगे, कंप्यूटर्स को वर्क देते जाएंगे। और ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, मतलब कंप्लीटली अदर सर्विसेज से, आउटसाइड सर्विसेज से ज़्यादा रिलाई हम इन सारी चीज़ों पे करेंगे, इकोनॉमिकली भी। तो ये चीज़ हमें ये देखने को मिलता है, जिससे लगता है कि हम कितना फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। और हर कोई यही चीज़ करता है। इलोन मस्क फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन और सारे के सारे जो भी है, टेस्ला हमारे हैं, सारे के सारे कुछ ऐसे ही चलते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होता, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आगे और बातें नेक्स्ट एपिसोड में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।